नमस्कार दोस्तों, जो आप पीछे भीड़ देख पा रहे हैं इसकी वजह है जयपुर में हुआ एक और दर्दनाक हादसा। यह हादसा विस्तार से हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या हुआ है। यहाँ एक ट्रक था, ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी और जब लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह अपना नियंत्रण खो करके इस तरीके से ताबड़तोड़ गाड़ी चलाता चला गया और आगे आ रही हर गाड़ी के ऊपर वह चढ़ता चला गया। इस हादसे में लगभग प्रशासन के अनुसार 13 लोगों के जान जाने की खबर है, लेकिन लोगों का कहना है कि 40 से 50 लोगों की जान गई है। चलिए अब हम आपको यहाँ पर मौजूद लोगों के द्वारा बताते हैं कि हादसे में क्या हुआ था। भैया आप यहीं के लोकल हैं? जी। क्या हादसा हुआ था उसके बारे में आप विस्तार से बता 10 पाएंगे? मिनट से मैं लोमड़ी से आ रहा था, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसके आगे आगे मैं आ रहा था। अच्छा। तो 5 मिनट के अप्रोच मैंने यहाँ से यू टर्न लिया, यू टर्न लगे वहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी। बाइक खड़ी करने के बाद मैं सामने दुकान पे चला गया। जी। सामने दुकान जब वापस जस्ट यहाँ आ गया, जब मैंने देखा ऐसे एक फटाकी सी आवाज आई थी, तो मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पे एक व्यक्ति को उड़ा चुका था वो गाड़ी वाला। फिर आगे से लाइन बाय वो उड़ाता हुआ आदमियों को चला गया और सामने वो टकराया। वहाँ पे रुका कैसे फिर वो डिवाइडर की वजह से रुका है। वहाँ पे जो सामने पुलिया है वहाँ पे डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया ट्रक। अच्छा। तो वहाँ पे रुक गया। अगर वो डिवाइडर नहीं होता तो सामने और दुकानों के अंदर काफी लोगों को मार चुका होता। तो अभी यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों ने अंडरपास की जो मांग रखी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंडरपास बनना चाहिए। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। आज तो चलो ये हुआ है, कल को दूसरा भी होता है, कई गायें मर जाती है, जानवर भी मर जाते हैं यहाँ पे। लेकिन स्पीड से लेके आते हैं यहाँ से गाड़ी। धीरे ब्रेकर वगैरह लगाना चाहिए, इनको सुविधा करनी चाहिए। 7-8 कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की भी इसमें गलती है। बिल्कुल प्रशासन की पूरी गलती है इसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया इस बारे में? लोगों की इस हादसे में जान गई हो कम से कम 30-35। 30-35। अच्छा, प्रशासन तो कहता है ऑन द स्पॉट तो 5-7 जने तो यहाँ खत्म हो गए। अच्छा। तो प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 13 लोगों के जाने की जान गई है। प्रशासन तो अभी 13 ही बता रहे हैं, बाकी की तो ऐसा मैच में है, पूरे घायल हुए हैं। ऐसा जब हादसा हुआ था तब आप यहीं मौजूद थे? मैं हादसा हुआ था जब यहाँ नहीं था। अच्छा। तो आपने भी लोगों से सुना है? आधे घंटे बाद आया हूँ। अच्छा। आप यहाँ मौजूद थे हादसे के बाद? नहीं आज पूछो मुझे सब मौजूद है। एक पीछे हुआ था, उसके बाद उड़ाता गया जैसे फुटबॉल उड़ रही थी ना, जैसे आदमी आप सामने आओ, आप थोड़ा अच्छा बोल रहे, सामने आओ। अब भैया आप प्रत्यक्षदर्शी हैं तो आप बताएंगे कि क्या हुआ था? यहाँ तो सीधा डंपर आया, डंपर आता हुआ आदमी को जैसे फुटबॉल उड़ती है जैसे उड़ा दिया। उड़ा के सामने जाके टकराया, वहाँ पे रुक गया। कितने यूं मान लो किल बिगड़ गई, लाश से हो गई। लगभग कितने लोगों की जान गई होगी? कम से कम 40 लोग हैं। 40 लोग हैं। सही है। सबसे पहला हादसा उधर हुआ था, उधर से होते इधर आया, इधर से कम से कम लेन से या तो इन डंपरों को सारा अवैध कब्जा है। यहाँ जाओगे तो ट्रक ही ट्रक मिलेंगे आपको। इधर से ट्रक क्या करे, पैदल चलने वाला कैसे चलेगा? या तो इनको स्कूल के बच्चों को रात को चपेट में ले लिए, स्कूल के बच्चों को भी चपेट। मेरे भाई ये मेरे भाई ये पड़ोस में रहते हैं, उनकी भी डेथ हो गई इस हादसे में। अब बताओ उनके छोटे छोटे बच्चे कौन। तो अभी नगर निगम ने यहाँ एक मुद्दा उठाया है कि ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं ये बाद में उठाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हादसे के बाद उठाया हुआ? ये क्या है? इनसे क्या होगा? इनसे क्या होगा? जो होता वो हो गया, इनसे क्या होगा? ये तो जो मजदूर है, जो गरीब है, जो अपना पेट पाल रहे हैं, वो तो उनके ऊपर आप पेट के ऊपर लात मार रहे हो। उनसे क्या, उनकी क्या गलती है बताओ आप? तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? इसमें तो मैं डंपर वाले की मानता हूँ मैं तो। और ये भगवान की गलती है, जो होना था वो हो गया। इसमें क्या है? या तो आप बड़े साधनों को रात को चलवाओ, या तो उनको रात को दो। अभी लोग यहाँ जो अंडरपास की जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो गवर्नमेंट सबका भला है, अंडरपास हो जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा, तो निकलने वाले इधर, घूमने वाले अंदर सीधे निकल जाएंगे, सीधे वाला सीधा जाएगा, तो एक्सीडेंट कहाँ होगा? बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं इसमें डंपर के साथ साथ प्रशासन की भी कमी मान सकते हैं कि अगर ऐसी जरूरत है तो वहाँ पर बनाना चाहिए। प्रशासन वाले से डंपर वाले से 100 का नोट ले लेगा, बिना हेलमेट जा रहा, लोकल ही होगा, उसको तुरंत चालान करके 1000 का पैसा बनाएगा। क्यों जी? वो पैसे दे रहे, हम घूम रहे हैं, वो गलत है। तो उनको तो कमाई चाहिए प्रशासन को। तो बजरी माफिया मंडी लगती है पूरी बजरी माफिया की मंडी और गाड़ी का चालान कर दे। आप आओ, शाम को आओ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से बहुत भयंकर ट्रैफिक हो जाता है, शाम की हालत बहुत भयंकर है। पूरी बाईपास पर बजरी माफिया की मंडी है यहाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लोगों का कहना है कि प्रशासन की भी काफी यहाँ पर गलती है, और जो बताया जा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ पर भारी जो मात्रा में जो ट्रैफिक होता है वो बजरी माफिया और ट्रोलोज का ज्यादा होता है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। चलिए, जैसा कि आज यहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, और
हादसे के 6 घंटे बाद अब जेसीबी आई है और यहाँ पर हुए अतिक्रमण को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि हादसे के बाद ही क्यों चीजें हो रही हैं। जेसीबी जो आई है, जो यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये हादसे से पहले क्यों नहीं किया जाता? हादसे से पहले प्रशासन सोता क्यों रहता है? जयपुर में अक्सर आपने देखी होंगी कि घटनाएं घटित होती जा रही हैं और उसके बाद में आकर के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को साइड में हटाया जा रहा है, इसको जेसीबी से यहाँ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शायद कहीं ना कहीं यह भी हादसे का एक बड़ा कारण है कि अतिक्रमण समय पर नहीं हटाया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रशासन के लोगों के द्वारा, यहाँ से पुलिस वालों के द्वारा यहाँ से लोगों को लाठी मार करके खदेड़ा गया है। जब से यहाँ हादसा हुआ है तब से लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है और अब लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन और जनता के बीच में एक बहस चली हुई है। लोग अपने जो अतिक्रमण से जो उन्होंने अपना यहाँ पर रखा हुआ है, अपने जो ठेले लगाए हुए हैं, उनको सबको हटाने की कोशिश में वो लोग बीच में आ रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जब अतिक्रमण हो रहा था तब प्रशासन क्या कर रहा था? क्या तब प्रशासन चैन की नींद सो रहा था? इतने समय से प्रशासन सोया हुआ था। प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ 2 हादसे हुए हैं, एक नहीं 2 हम कह सकते हैं। यहाँ जो लोगों की जाने गई है वो भी, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपने रोजी रोटी का ये जो बसेरा बनाया है, शायद वो भी यहाँ अगर प्रशासन समय पर जागता तो नहीं बना होता। अगर प्रशासन ने समय पर यहाँ पर अपनी नजरें रखी होती तो इतने लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण भी नहीं किया होता। इनकी गलती है क्या? हमारी गलती है? ठेले लगा रखे, इनकी गलती नहीं है, ये तो ट्रक की गलती है। कानून नहीं है, संविधान नहीं है। दारू पी के तो वो ट्रक चला रहे हैं लोग। दारू नहीं खा रहे, ऐसी बनाओ ना, एक्सीडेंट ही नहीं होगा। ऐसी होनी चाहिए ना, तुम्हारा लाइसेंस ही रद्द कर दो ना इन ऐसों का। जैसे अमेरिका में एक हिंदुस्तानी ने एक यू टर्न की वजह से उसको 45 साल की सजा हो गई, तो दोबारा कौन करेगा? ऐसा कानून। तो आप कहना चाहेंगे कि यातायात पुलिस को और अपने कानून, विदेश में बढ़िया है कानून, विदेश में शानदार है। जैसे गुजरात में बैन है दारू, तो यहाँ भी बैन कर देना चाहिए। राजस्थान के अंदर दारू बैन करने से कुछ नहीं होगा। दारू ज्यादा बिक्री है, ज्यादा बिकती है वो, तो बैन होता है। तो इससे बढ़िया तो कानून ही ऐसा हो जिससे जो सोचे ना, गाड़ी स्टीयरिंग पे बैठे 3 बार सोचेगा। बिल्कुल सही, आपने ये बात बहुत सही कही है कि कानून इतना कठोर होना चाहिए कि जो स्टीयरिंग पर बैठे वो 3 बार सोच करके बैठे। शायद हम ये कहें कि एक छोटी सी गलती से कितने ही मासूम लोगों की यहाँ जान चली गई है। लाइसेंस देता हूँ, आप कानून लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस में होना चाहिए मैडम ऐसा कानून, एक बार कुछ भी नहीं कर पाएगा, गाड़ी दोबारा चला ही नहीं पाएगा।